2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का सूरज जैसे जैसे भारतीय राजनीति के आसमान पर चढ़ता गया, बीजेपी का विजय रथ भी उसी तेजी से दौड़ता चला गया। राज्य दर राज्य जीत बीजेपी के खाते में आती चली गई। लेकिन बीते दिनों पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक, बीजेपी कांग्रेस से ये दोनों राज्य सीधे मुकाबले में हारी हैं। क्या है इन पराजयों के मायने? बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की ऐसी आंधी चली थी कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक उन्हीं का जलवा था। 2017 तक आते आते पूरे देश की राजनीति बीजेपी मुख्यालय पर आकर टिक गई थी। भारतीय राजनीति का संसार नरेंद्र मोदी की छाप और छाया में आकर सिमट गया था। 2018 में देश में 71% आबादी पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का राज था। लेकिन बीजेपी की कर्नाटक हार के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि ब्रांड मोदी का जादू खत्म हो गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली और चेहरे पर जनता का वोट नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसी चेहरे ने भारतीय राजनीति के इतिहास को चकित कर दिया था और विपक्ष को भयभीत। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद देश के 15 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। इन राज्यों में देश की करीब 44.35% आबादी रहती है। कांग्रेस अब 7 राज्यों में सरकार का हिस्सा बन जाएगी। हिमाचल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 3 दूसरे राज्यों में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में इन राज्यों में देश की आबादी का कुल 30.94% हिस्सा रहता है। मतलब 44% पर बीजेपी और 30% आबादी पर कांग्रेस राज करने वाली है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। – 2023 में बीजेपी के हाथ से पहले हिमाचल प्रदेश निकल गया और उसके बाद कर्नाटक। लेकिन 3 राज्यों में जीत भी मिली है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर भारत की सियासत अब पहले जैसी नहीं रही? क्या भारत की सियासत में कांग्रेस फिर से मुकाबले में लौट रही है?